हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है एन एडवेंचरर डेली ग्रिंड एट एज 29। इसके स्टूडियो का नाम है हॉर्नेट्स और इसके डायरेक्टर हैं फुकुशिमा टोशिनोरी। इसका भी एपिसोड 5 आया है जिसका नाम है व्हाट्स हैचिंग। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि रिरुई अपने अंडे के साथ है और वो सोच रही है इसमें से एक ड्रैगन बाहर आएगा, लेकिन जब वो जागती है उसमें से एक पक्षी बाहर आता है और उसे लगता है वो ड्रैगन है। जब वो उसे नीचे लेके जाती है तो उसको पता चलता है वो एक स्पैरो है, लेकिन वो उसका नाम ड्रैगन रख देती है और वो उसे अपने साथ रखना चाहती है क्योंकि वो क्यूट है। तो हीरो भी अपने एक स्टोरी बताता है, जब वो छोटा था तो उसके पास भी एक डॉग था जो हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन एक दिन हीरो को बहुत भूख लगी और उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, तो वो अपने ही पेट को खा गया, जिससे रिरुई को लगता है कहीं वो उसे भी ना खा जाए। तो उन लोग डंजन में जाते हैं जहां रिरुई को एहसास होता है कि ड्रैगन किसी काम का नहीं है, वो भी स्लाइम से हार जाता है। फिर वो दूसरी बार ड्रैगन को रूम में छोड़ के जाती है और वहां स्लाइम्स को बैक टू बैक मारती है और ये सोच रही होती कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी जिससे हाजिमे कहीं ड्रैगन को खा ना जाए। लेकिन जब उन लोग वापस आते हैं देखते हैं कि ड्रैगन ने पूरा रूम तहस नहस कर दिया है। तो फिर रिरुई फैसला लेती कि इस बार वो हीरो के साथ नहीं जाएगी और वो ड्रैगन को ट्रेनिंग दे रही होती, पानी लेके जाने की, हर चीज की ट्रेनिंग दे रही होती है। तो नेटली उससे कहती है इसकी नीड नहीं है क्योंकि हाजमे तब छोटा था, लेकिन नेटली को एहसास होता है क्या पता हाजमे अब भी खा जाए, तो वो भी उसका साथ देती है। फिर हाजमे बाहर जंगल में जाता है जहां वो वापस आकर गिल्ड में कहता है कि इसके चांस है कि एक रैबिट बियर हमारे जंगल में आ गया है और गिल्ड वाले उससे कहते हैं कि ठीक है जाओ, उन्हें तुम मारो, हम तुम्हें पे करेंगे। हीरो वहां जाता है और ये पता चलता है कि जो नेटली है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो रिरुई और ड्रैगन उसका ख्याल रखने का फैसला लेते हैं और रेस्टोरेंट भी संभालने का फैसला लेते हैं। और फिर उन लोग अपना काम सही से कर रहे होते हैं, लेकिन हाजिमे को रैबिट बियर नहीं मिलता है। फिर अगले दिन जब वो रिरुई और ड्रैगन के साथ जाता है तो वो ड्रैगन उस रैबिट बियर को ढूंढ लेता है और हाजिमे उसे मार देता है। और जब रिरुई को पता चलता है कि ड्रैगन उससे ज्यादा काम का है तो रिरुई भी मेहनत करती है। तभी वेरोनिका को न्यूज मिलती है कि उसका बिजनेस बंद हो गया है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 5 आया है या फिर ये जो पूरी सीरीज आई है, जब इसका पहला एपिसोड आया था हमें ये उम्मीद थी कि इसमें कुछ खास नहीं डाल पाएंगे और कि क्या पता ये स्टोरी उतनी खास ना रहे, पर एपिसोड 5 तक अभी तक आते आते ये स्टोरी कहीं बोरिंग फील नहीं होती। और इसमें एक चीज है कि जितने एपिसोड आए हैं उनकी एक अपनी कहानी है। कहीं आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको एपिसोड 2 की कहानी जानने के लिए एपिसोड फर्स्ट देखना होगा या एपिसोड 3 की कहानी जानने के लिए एपिसोड 2 देखना होगा, ऐसा कहीं फील नहीं होगा आपको। ये अगर आप देखें तो जितने एपिसोड आए हैं वो अपने आप में ही कंप्लीटेड है। ये सिर्फ एक तरह से डेली लाइफ शो हुई है, जो पहले तो बोरिंग फील होती है कि क्या ही दिखाएंगे, पर जैसे जैसे एपिसोड रखे हैं
हाजिमे की कहानी रखी है, उसके साथी जो हैं उनकी कहानी रखी है, और खासकर रिरुई की जो कहानी रखी है, सोच रखी है, जैसा वो सोचती है, जैसा वो बोलती है, जो उसके रिएक्शन है, वो मैं कहूँगा सबसे अच्छे हैं। जो एपिसोड 5 में भी उसका एक सोचने का तरीका शो हुआ अपने ड्रैगन को सेव करने के लिए, वो भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, और कॉमिक वे में भी बहुत अच्छा शो हुआ है। और इसमें अब देखने लायक होगा कि आगे क्या शो होगा, क्या इस स्टोरी को थोड़ा इन लोग सीरियस वे में लेंगे, या फिर ये पूरी स्टोरी सिर्फ कॉमिक वे में ही आगे जाती रहेगी और हम इसे एंजॉय करते रहेंगे। ये जो 20 मिनट हुए हैं इस एपिसोड के, या ये जो पूरी सीरीज आई, आपको कहीं बोरिंग फील नहीं होता, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज आती रहती है, न्यू आता रहता है। और जो इसमें कॉमिक वे शो हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कहानी का कोई एंड समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, और इसमें कोई नए एडवेंचर भी उतने खास नहीं होते हैं कि ये लोग दूसरे शहर या दूसरे गांव जाएं, हर चीज सीखें, और कोई मेहनत का काम या कोई भयंकर काम इनके पास ऐसा हो जिससे वो बहुत फेमस होने के इनके चांस हो। ऐसा कुछ नहीं शो हुआ है, और हीरो रिरुई का सिर्फ साथ दे रहा है, और जो रिरुई है अभी स्लाइम मार रही है, और हीरो ऐसा कुछ बिहेव नहीं करता कि वो बोर हो रहा है, वो एक तरह से लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो इसको आप अच्छा भी कहेंगे। लेकिन स्टोरी वाइज बहुत ही वियर्ड भी फील होएगा, क्योंकि अगर ये स्टोरी ऐसे ही जाती रही तो चाहे हमेशा इन लोग स्टोरी में कुछ ना कुछ न्यू लाते रहेंगे, पर उसके बाद भी एक टाइम के बाद आपको ये फील होगा कि ये यार क्या देख रहे हैं, बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीरो की कोई पावर शो नहीं हुई है कि हीरो का फाइटिंग स्टाइल क्या है। इसमें इस पूरी कहानी है बस इन लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी बारे में है। इसलिए मैं कहूँगा ये ठीक ठाक सीरीज है। अगर मैं सिर्फ एपिसोड 5 को रेट करूँ 10 में से 7 दूंगा मैं, क्योंकि कहानी अच्छी है, आप कहीं बोर नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी कहानी में एक एक्साइटमेंट जो होता है वो नहीं है। आपको सिर्फ इसमें होता है कि आप इसे काल्म होके देख लें, और इसको देखने के बाद एकदम शांत महसूस करें, बस ये इस बारे में। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।